पे बहुत दिक्कतों का सामना करना। टांग तो मेरी पहले HPMC कहाँ पे हुआ? परमाणु जी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल हमारी सांगला वैली में एप्पल सीजन चला है जोरों शोरों से, जो मैं आप लोगों को बहुत पहले से ही दिखा रही हूँ। चाहे शॉर्ट वीडियो देख लो, चाहे बड़ी वीडियो देख लो, थोड़ा बहुत दिखा ही रही हूँ जैसे तैसे। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो वीडियो में दिखाने वाली हूँ वो है कि हमारे एप्पल को किस तरह से तोड़ा जाता है, किस तरह से इनकी पैकिंग की जाती है, किस तरह से इनको मार्केट तक पहुंचाया जाता है, वो सब पूरा प्रोसेस आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के हिल्स एरिया में तो एप्पल होते ही है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है कि लो एरियाज में भी एप्पल तैयार कर दिए गए हैं। गर्म इलाकों में भी एप्पल देखने को खाने को मिल रहे हैं, लेकिन वो अर्ली वैराइटीज होती हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाती है। और जो हिल्स एरिया के एप्पल है, इनको हम लोग बहुत देर तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर भी कर सकते हैं। और जैसे आप लोग पेड़ पे देख रहे हैं ना फ्रेश, वैसे ही आप लोगों को 3-4 महीने के बाद भी ये वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही खाने को मिलेंगे। तो ये खासियत है हिल्स एरिया और लो एरियाज के एप्पल की। तो वैसे तो आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट किन्नौर एक ऐसा जिला है जहाँ पर बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट एप्पल मिलते हैं, जैसे कि क्रिस्पी, क्रंची, जूसी, बहुत ही अच्छे एप्पल यहाँ पे रहते हैं। तो आप लोगों ने खाए भी होंगे, आप लोग आए भी है यहाँ पे। तो आज मैं उन्हीं एप्पल के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो इस वक्त मैं आप लोगों को सांगला वैली के, हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की सांगला वैली के एप्पल के बारे में बता रही हूँ। तो मैं भी सांगला वैली से ही हूँ, ये भी आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो का भरपूर इंजॉय। तो फ्रेंड्स, हमारे किन्नौर में आप लोग जब भी आओ तो यहाँ पे आप लोगों को एप्पल की बहुत सी वैरायटियाँ देखने को भी मिलेगी, खाने को भी मिलेगी और ले जाने को भी मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये है रेड गोल्डन। तो इसको, ये असली रेड गोल्डन है, जिसका अभी साइज थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा और बढ़ेगा कुछ टाइम के बाद। और ये खाने में इतने जूसी, क्रिस्पी, क्रंची, मीठे होते हैं कि मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा इसमें टेस्ट रहता है। और जो मेरे हाथ में आप लोग देख रहे हैं, ये है रॉयल। तो इसको रॉयल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक रहता है, और जो स्पार्ट रॉयल होता है वो पूरा ब्लैक हो जाता है उसका कलर। तो वो भी आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जब पाटों की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी खड़ी चढ़ाई है। और 2-3 किलोमीटर का ये सफ़र है हमारे घर से पाटोदैन का, यानी कि खाल्डा रिंग, जो हमारा ऑर्चर्ड है लास्ट हाइट पर। वैसे तो सांगला कंडे में भी हैं, लेकिन सांगला कंडे में अभी एप्पल स्टार्ट नहीं हुए हैं, छोटे हैं पौधे, तो उनमें अभी एप्पल नहीं लगे हुए हैं। तो हमारा जो यहाँ पे टॉप वाला ऑर्चर्ड है वो है खाल्डा रिंग में, और उससे नीचे वाला जो ऑर्चर्ड है वो है पाटो में। तो ये पाटो में अभी पहुँच चुके हैं हमारे नेपाल कंट्री के भाई लोग, ये देखिए, और कुछ तोड़ रहे हैं। तो दिखाती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारे ग्रेडर भाई लोग पहुंच गए हैं सेबों को तोड़ने के लिए, और साथ में मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। हम लोग बगीचा दिखाने के लिए आए हैं। तो हमारे सेब दे दिए गए हैं ठेकेदार जी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पाटो वाले ऑर्चर्ड के एप्पल हैं उनको तोड़ के नीचे खेत में रख दिया है। बाद में इनको क्रेटों में भरा जाएगा और फिर घर में ले जाया जाएगा, यानी कि मशीन के पास। तो ये देखिए, साथ में गोल्डन एप्पल बहुत ही भारी मात्रा में लगे हुए हैं, बहुत भर भर के गुच्छे लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, सेबों को तोड़ने का आज ये दूसरा दिन है, और दूसरे दिन में हम लोग पहुंच गए हैं पाटोदैन में। तो इससे ऊपर वाला भी एक और ऑर्चर्ड है, तो वहां पर भी आज ही जाएंगे तोड़ने के लिए। जो घर के साथ वाला ऑर्चर्ड है वहां पर तो पिछले कल ही तोड़ दिया था, और साथ में हलवा भी बांटा गया था। जब हमारे एप्पल को तोड़ने की शुरुआत की जाती है, साल की फसल होती है, तो उसको तोड़ने से पहले हलवा बांटा जाता है, हमारे इष्ट देवों को पूजा जाता है। कितने अच्छे लगे हुए ना, ये इसलिए लगे ना। हाँ? ये गोल्डन साथ है, क्या बोलते हैं इसको वाला? पॉलिनेटर। पॉलिनेटर है ना। हाँ, पॉलिनेटर का बड़ा रोल होता है। और इसके साथ साथ ये जो गोल्डन एप्पल है, ये क्रिस्पी भी और क्रंची भी दोनों ही रहता है। और आप लोग देख सकते हैं,
एक ही टहनी में कितने ज़्यादा गोल्डन एप्पल लगे हुए हैं। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा पॉलिनेटर यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि ये सेब ज़्यादा लगे। तो पॉलिनेटर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं जहाँ जहाँ ये पॉलिनेटर है वहाँ पे ये रॉयल और स्पॉट रॉयल एप्पल बहुत भारी मात्रा में लगे होते हैं। तो एक ही टहनी को आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, ये देखिए कैसे भरी हुई है ये टहनी, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी सांगला वैली में एप्पल सीजन चल चुका है 2023 का। तो 2023 में हमारी सांगला वैली में जो एप्पल सीजन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है। एप्पल कम है लेकिन बहुत ही सुंदर एप्पल लगे हुए आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं हमारे एप्पल ऑर्चर्ड में आई हूँ जो पाटोदैन में है। तो हमारे एप्पल तोड़ने भी शुरू हो गए थे, मैंने बताया आप लोगों को। तो इसको तोड़ने के लिए सबसे पहले हमारे को अपने इष्ट देवों को पहले पूजना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी फसलें दी है। वीर तुम बड़े चलो हाथ में ध्वज हो बाल दल सज हो, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, लाइन लग गई है पूरी। तो फ्रेंड्स पाटो में एप्पल तोड़ने के बाद अब चल पड़े हैं खालडा रिंग की ओर। तो यहाँ से खालडा रिंग थोड़ा और दूरी पर है। तो फ्रेंड्स रास्ते में चलते हुए ना ये हमारी रैक के बैमी भी पक चुकी है, ये देखिए। तो इसको खाते हुए भी चलो, भूख लग जाए तो। रस्सी रह गई अभी उसका मशीन भी लगा हुआ है। तो ना तो उन्होंने ये भी ठेकेदार ये भी लिया ना, फिर अपना तो फ्रेंड्स ये है हमारे टॉप ऑर्चर्ड के लिए रोड, लेकिन बहुत तंग है। यहाँ पे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देखिए रेता वगैरह भी, यहाँ पे गाड़ी मोड़ने के लिए जगह नहीं है। तो इसमें आ रही है क्रेटे, तो क्रेटे ले जानी पड़ेगी सबसे पहले ऑर्चर्ड में। तो वहाँ देखिए गाड़ी दिख रही है आप लोगों को, ये देखिए। तो फ्रेंड्स गाड़ी का जो रास्ता है वो यहीं तक ही है, यहाँ से आगे रोड भी नहीं है और रास्ता भी ख़राब है। तो जब सेब भर दिए जाएंगे क्रेटों में तो उनको यहाँ तक ऐसे ही ढोना पड़ेगा और साथ में क्रेटों को भी यहीं से ले जाना पड़ेगा। तो ये देखिए उस रास्ते से कुछ क्रेटे वहाँ ले जाएगी, कुछ इस तरफ को आ जाएंगे। तो इस तरह से आदमी बंट जाएंगे क्योंकि ज़्यादा है। तो चलते हैं ऊपर, दिखाते हैं आप लोग। अब यहाँ से आगे तो गाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि आगे देख सकते हैं आप लोग रास्ता कैसा है, ब्लॉक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स जब इस रास्ते से आ ही रहे हैं तो आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार फिर वो नाला भी, क्योंकि गुजरते हुए ये नाला यहीं से ही आता है जो हमारी सांगला वैली में फ्लड आ गया था मेन बाज़ार में। तो अभी दिखाती हूँ कि कैसा है वो नाला, तो मैं खुद भी देख लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये है वो नाला और अभी बिल्कुल साफ़ पानी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग इस पानी को खेतों में भी लगाते हैं। तो आजकल बारिशें भी नहीं हो रही है और पानी खेतों में भी लगाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा खालडा रिंग वाला ऑर्चर्ड है वो यहाँ से ऊपर है और साथ में किन्नर कैलाश के दर्शन भी आप लोगों को हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ हमारे खालडा रिंग वाले ऑर्चर्ड में, ये देखिए जी। तो 11 अक्टूबर को नंबर आ गया है हमारी सांगला वैली के टॉप ऑर्चर्ड में, यानी कि बोलने का मतलब है कि ये नाम का भी टॉप है और काम का भी टॉप है। तो ये है हमारी खालडा रिंग वाला ऑर्चर्ड जो मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं तोड़ने के लिए सेब। तो ग्रेडर भाई लोग भी आ गए हैं और जो हमारे ठेकेदार जी है जिन्होंने सेब लिए वो भी पहुँच गए हैं। तो जब हम लोग ग्रेडरों को सेब तोड़ने के लिए यहाँ पे भेजते हैं तो गलती से किसी और के सेब भी तोड़ देते हैं। तो अपना एरिया दिखाने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है साथ में। तो हम लोग पहुँच गए हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी वादियों में धूप अभी लगनी शुरू हो गई है। ये मॉर्निंग 6:30 बजे का टाइम था जब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। तो अभी धूप आनी शुरू हो गई। आप लोग देख सकते हैं सूर्य देव अभी अभी निकल रहे हैं। तो आप लोगों को सूर्य देव के भी दर्शन करवा देती हूँ। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे सेब लगे हुए हैं हमारी खालडा रिंग के ऑर्चर्ड में। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोग सूर्य देव के दर्शन कर लीजिए, ओम सूर्याय नमः। और इसके साथ साथ अभी वादियाँ क्लियर तो नज़र नहीं आएगी लेकिन फिर भी सुंदर बहुत लग रही है। आप लोग देख सकते हैं 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी जिस वजह से आप लोग वादियों में फ्रेश स्नोफॉल देख सकते हैं। ये है सांगला कंडे की हसीन वादियाँ जिनमें फ्रेश स्नोफॉल हो गई है और चारों तरफ इतना खूबसूरत ये नज़ारा देखने को आप लोगों को मिल रहा है। तो ये सामने कामरू गाँव भी है, ये देखिए ये है कामरू गाँव जिसके एकदम सामने ही हमारा ये खालडा रिंग वाला ऑर्चर्ड है। तो अब यहाँ पे स्टार्ट किए जाएंगे सेब तोड़ने भाई। तो ऐसा लग रहा है कि सेबों को तोड़े ही ना, क्यों जी ऐसा लग रहा है ना?
ऐसा लग रहा है जैसे सेबों पे मतलब पेड़ों पर ही रहे। तो सबसे पहले तो भाई गुड मॉर्निंग सबको। तो ये है हमारे रामलाल भाई जी जो डिस्ट्रिक्ट शिमला के सिलारू से हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार जी। तो यही हमारे सेबों के ऑनर तो इन्होंने हमारे सेब लिए हुए हैं। बताएंगे आप कहाँ ले जाएंगे आप इनको बेचने के लिए? चलो देखते हैं अभी मतलब कौन सी, ताकि मेरे फॉलोवर भी उनको इन सेबों को ले सके, कौन सी मार्केट में ले जाए? पंचकूला मंडी में जाता है। पंचकूला मंडी में। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना कि हमारे रामलाल भाई जी पंचकूला मंडी में ये सेब बेचने के लिए ले जाएंगे। तो जिस किसी को भी हमारे खालडा रिंग वाले ऑर्चिड के सेब खाने हैं, नालंदा ऑर्चिड के, तो आप लोग पंचकूला मंडी से ये सेब ले जा सकते हैं। एकदम ऑर्गेनिक, जिनमें कोई भी दाग धब्बा बिल्कुल भी नहीं लगा है। क्यों भाई जी, कैसे लगा आप लोगों को ये ऑर्चिड? बहुत बढ़िया लगा ना। आज मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि कैसे सेबों को तोड़ा जाता है और कैसे इनको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले तो सेबों का नज़ारा ले लीजिए कि जो हमारी खालडा रिंग वाले ऑर्चिड में सेब लगे हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये है गोल्डन एप्पल, यानी कि ये पॉलिनेटर है। पॉलिनेटर तो बहुत जरूरी है सेबों में होना। तो फ्रेंड्स सेबों की वैरायटियां अगर आप लोगों को बताऊं तो एक से बढ़कर एक वैरायटियां इस ऑर्चिड में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर तो आप लोग देख सकते हैं टॉप क्वालिटी का गोल्डन एप्पल और इसके साथ है स्पार्ट रॉयल। तो ये पॉलिनेटर है, एक ही सेब के पौधे में यानी पेड़ में ये दो दो वैरायटियां लगी हुई है। पॉलिनेटर होना बहुत जरूरी है ताकि ये दूसरे जो हमारे स्पार्ट रॉयल है वो बहुत भारी मात्रा में आए। तो आप लोग देख सकते हैं भारी मात्रा में आए भी है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो मन नहीं लग रहा है, मन ही नहीं कर रहा है इनको गुच्छों को तोड़ने का, बिल्कुल भी नहीं मन कर रहा है। ऐसा लग रहा है इनको सेबों को, इनके सेबों में ही रहने दे। तो इतने भर भर के ये गुच्छे लगे हुए हैं, तो वाओ सच में। तो ये देखिए क्रेटे पहुंच चुकी हैं और चलिए और दिखाती हूँ आप लोगों को आगे जाके। तो ये देखिए फ्रेंड्स गोल्डन एप्पल, ये तो पूरा गोल्डन का ही पेड़ है, लेकिन बाद में इसमें कलम की जाएगी फिर से स्पार्ट रॉयल की। तो पहले हमें गोल्डन ही लगाने पड़ते हैं जिनसे सारे सेब बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो इस ऑर्चिड में ऐसे सेब लगे हैं कि तोड़ने को तो कतई मन नहीं कर रहा भाई सच में पेड़ों पे ही रहे ना तो अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है भाई, सेबों को तो तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए भाई इस सेब के पेड़ में भी आप लोग देख सकते हैं ये है गोल्डन और ये है स्पार्ट रॉयल। और यहाँ देखिए गुच्छे कैसे लगे हुए, जहाँ पर भी देखो सेबों के गुच्छे भर भर के लगे हुए। ये देखिए, ये देखिए बहुत अच्छे लगे हुए। और पहुँच गई है क्रेटे। तोड़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग सेब। तो फ्रेंड्स खालडा रिंग में सेब तोड़ने की शुरुआत मैं और मेरे हस्बैंड पहले कर रहे थे। ऐसा मन कर रहा था कि मैं ही सारे पेड़ों के सेब तोड़ दूं, लेकिन ये काम हमारा नहीं, एक्सपर्ट का है। इसको बहुत सेफ्टी के साथ तोड़ना पड़ता है। अगर कहीं एक भी सेब नीचे गिर गया तो डैमेज हो जाता है। तो इसको पूरी सेफ्टी के साथ नीचे नहीं गिराने का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और इसको सेफ्टी के साथ ही थैले में भी डालना पड़ता है। और आपस में भी सेब टकराने नहीं चाहिए, नहीं तो अगर थोड़ा सा आपस में टकराने से इसमें स्क्रैच पड़ गया तो ये जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको इन पूरी बातों को ध्यान में रखते हुए तोड़ना पड़ता है। ये देखिए एप्पल तोड़ने के लिए ना भाई एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सेब नीचे भी ना गिरे और ड्रॉप भी ना हो। तो इसलिए ये सेब पूरी सेफ्टी के साथ तोड़े जाते हैं। तो ये देखिए अभी गोल्डन को तोड़ा जा रहा है और गोल्डन हमारे अलग जाएंगे और जो स्पार्ट रॉयल है वो अलग क्रेटों में जाएंगे, क्योंकि इनको अलग अलग पैकिंग किया जाएगा। होते वैसे ऑर्चिड में इकट्ठे ही है, लेकिन ले जाने को अलग अलग ले जाना पड़ेगा भाई। इसके बॉक्स अलग से बनेंगे और स्पार्ट रॉयल के अलग से बनेंगे। तो ये देखिए आ गए हैं बोझे भाई, बोझे। तो
फ्रेंड्स, एक सवाल तो आप लोगों के मन में ये भी रहता होगा हमारे सेबों को लेके कि हम लोग अपने सेबों को ठेके पे क्यों दे देते हैं। तो वही, औरों को भी कुछ काम देना पड़ता है, तो सब लोग कुछ ना कुछ करने के लिए आए हैं, तो इसलिए ठेके पे देना भी ठीक रहता है। और ऊपर से हम लोग भी फ्री हो जाते हैं एप्पल के काम से कि हमें अब सेबों को ना तोड़ना पड़ेगा, ना लाना पड़ेगा, ना ढोना पड़ेगा, ना ही पैक करवाना पड़ेगा और ना ही मार्केट तक पहुँचाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मार्केट ले जाके जो रेट हमें मिलेगा उसका भी कोई पता नहीं रहता है कि हमें कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो उससे अच्छा रेट हमें यहीं खेतों से ही मिल जाए, बगीचे से ही मिल जाए, तो और क्या चाहिए। तो इसलिए हम लोग ठेके पे दे देते हैं और अच्छा भी रहता है, मतलब टेंशन फ्री हो जाते हैं। और इसके साथ ही रही बात हमारे एप्पल के रेट की, तो जो गोल्डन एप्पल है, ग्रीन एप्पल, उसका रेट थोड़ा कम रहता है और रॉयल, स्पार्ट रॉयल का रेट हाई फाई रहता है। लेकिन जो गोल्डन एप्पल होता है, ग्रीन एप्पल यानी, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक हम लोग स्टोर भी कर सकते हैं और ज़्यादा लॉन्ग टाइम के बाद खाने के बाद भी ये एप्पल क्रिस्पी क्रंची ही रहता है। और इसके साथ ही आप लोगों का एक सवाल ये भी रहेगा कि आपने तो प्राइस तो बताया ही नहीं। तो मार्केट के हिसाब से ही प्राइस रहता है, कभी 40 रुपए किलो, कभी 60 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो। मॉर्निंग में एक सेब खाओ और सारी बीमारियों को जड़ से भगाओ। तो डॉक्टर भी यही सलाह देते हैं कि एक सेब से पूरी बीमारियां खत्म हो जाती है और दवाइयां खाने की जरूरत नहीं रहती है। तो खा लेते हैं एक सेब। इतना जूस भरा ना, वाव। तो फ्रेंड्स, अब इनको तोड़ने के बाद ले जाया जाएगा मशीन के पास, क्योंकि इनकी डस्ट को साफ किया जाएगा। जो इसमें डस्ट है लगी हुई, तो डस्ट रहती है बाहर से। वैसे तो कपड़े से साफ कर लो इसको, लेकिन कपड़े से कितना ही साफ करेंगे, तो मशीन जल्दी जल्दी भी कर देती है ये काम, इसलिए मशीन पे जल्दी हो जाता है। तो आजकल सब मशीनी काम हो जाते हैं। तो अब तोड़ने ख़त्म होने वाले हैं, तो इसके बाद अब ये जब मशीन पे लाएंगे तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे इनको आगे का काम किया जाएगा, कैसे इनको पैक किया जाएगा। वो सब अब मैं आप लोगों को बताती रहूँगी, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, एप्पल तोड़ने के लिए अभी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए और गाड़ी में भर के बाद में लाया जाएगा इनको क्रेटों में। ऑर्चर्ड के सेब एक साथ तोड़ दिए गए हैं, खरड़ा रिंग के भी और पाटोदेन के भी। तो पाटोदेन में तो स्टार्ट कर दिए थे, तो आधे यहाँ पे पहुंचे थे, तो वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे तोड़ दिए हैं। देखिए, गोल्डनों को अलग क्रेटों में, वहाँ भी गोल्डन पड़े हुए हैं, और ये देखिए ये रॉयल। तो इनको क्रेटों में भर के फिर नीचे पहुँचाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब घर चलते चलते आप लोग मेरे हस्बैंड का गुस्सा भी देख लीजिए, जिसने आज तक नहीं देखा। टांग तो मेरी पहले ही टूटी हुई है। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो भी बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पर मैं सेफ्टी के साथ वीडियो बना रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनको लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, तो नज़रें ना आगे भी रहती है, पीछे भी रहती है, आगे भी रहती है, परे भी रहती है। तो ये देखिए जी, पहुंच गई है डीके जनरल स्टोर गड्डी मार्केट में सेबों को लेके। खरड़ा रिंग से होते हुए आ गई है और हम लोग पैदल आए, तो हम लोग पहले ही पहुंच गए थे। दुकान भी खोलनी थी, तो अभी गाड़ी को बहुत टाइम लगना था, क्योंकि लोड भी करना था और साथ में ढोना भी था खेतों से, तो तब जाके गाड़ी में लोड करके फिर यहाँ तक पहुँचाना था। तो हम लोग आ गए थे पहले ही। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाती हूँ इसको अनलोड करके मशीनों में किस तरह से सफाई की जाती है। नालंदा सेबों का ब्लॉग बन रहा है भाई ये। गोल्डन तो एकदम जबरदस्त। चलो यहाँ से दिख जाएंगे, ये देखो जबरदस्त सेब जा रहे भाई, स्पार्ट रॉयल। ड्राइवर साहब सेब खाते हुए मस्त है। तो फ्रेंड्स, सेबों को पेड़ों से निकालने के बाद फिर हम लोग ले जाते हैं मशीनों पर, क्योंकि उसमें डस्ट होती है बहुत ज़्यादा। तो डस्ट को साफ करके फिर उसको किस तरह से एप्पल बॉक्सों में भरा जाता है और उसके लिए क्या क्या सामान लगता है, तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को। और मशीन लगी है मेरी दुकान के एकदम साथ में ही, हमारे ही स्टोर में लगी है मशीन, एप्पल ग्रेडिंग मशीन, तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को दिखा देती हूँ वो सामान जो हमारे एप्पल के बॉक्सों को पैक करने में लगाया जाता है। तो जी चलिए, अब आप लोगों को ले जाती हूँ एप्पल के खाली कार्टनों वाले स्टोर में। एप्पल के खाली कार्टन का पूरा भंडारा आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा। तो यहीं से हम लोग सेल करते हैं ये एप्पल के खाली बॉक्सेस, और लोग हमारे से ले जाते हैं। तो दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये देखिए जी, ये है सेपरेटर। अभी हमारे कस्टमर आए भी हैं इनको ले जाने के लिए, तो ये सेपरेटर भी हमारे नीचे से ही आते हैं। तो जो सेपरेटर माल बोलते हैं भाई एप्पल का, तो सेपरेटर यानी कि जो छोटा होता है उसी को ही भरते हैं ना।
सेपरेटर में। जो छोटा साइज रहता है हमारा एप्पल का, सबसे छोटा है ना, हाँ, तो फ्रेंड्स जो सबसे छोटा साइज रहता है उसको हम लोग सेपरेटर में भरते हैं, और जो बड़े बड़े साइज होते हैं उनको ये ट्रे, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे ये ट्रे है, उनको ट्रे में भरते हैं। तो ये देखिए साइज वाइज आप लोगों को ये ट्रे मिलेगी, कोई 150 की हैं, कोई 175 के हैं। तो इस तरह से हम फिर एप्पल बॉक्सों में भी वो लिख देते हैं जॉटर पेन से कि ये साइज का, इस साइज का एप्पल भरा गया है। तो छोटा बड़ा, किसी में पीसीस ज़्यादा आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं। तो ये देखिए ये 150 की हैं, ये 175 की हैं, और कोई 125 के हैं, ये 100 की, ये लार्ज साइज है, सबसे बड़ा साइज। तो इसमें सबसे बड़ा एप्पल भरा जाता है। तो इस तरह से ये निकलते हैं साइज वाइज। ये है ट्रे, इसको बोलते हैं ट्रे। और ये है देखो 200 का ट्रे आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 200 नंबर आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे छोटा साइज, इसमें छोटा भी भरा जाता है। तो ये छोटे छोटे एप्पल इसमें भरे जाएंगे और सुंदर लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये है जी हमारे एप्पल के खाली कार्टन। तो ये देखिए ये आउटर है, यानी कि बाहर से जो डिजाइन वाला रहता है वो आउटर है, और अंदर से थोड़ा सिंपल प्लेन रहता है वो इनर है। तो ये देखिए भाई किन्नौर एप्पल, बाहर से अगर आप लोग देखेंगे ना, जैसा एप्पल बाहर से दिखेगा वैसा ही आप लोगों को अंदर भी दिखेगा, बल्कि उससे भी कहीं हद तक ही दिखेगा, बहुत ही सुंदर। तो ये इस तरह से ये कार्टन रहते हैं बाहर से। अंदर से तो मैंने दिखा दिया कितना मसाला इसको लगाना पड़ता है। तो ये प्लेन भी होते हैं कुछ, ये इनर है और ये आउटर है। तो इनर और आउटर इस तरह से रहता है। और इसके साथ ही आप लोगों को दिखा देती हूँ जो गिफ्ट पैक भरे जाते हैं, वो इनसे छोटा साइज रहता है, वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे एप्पल होते हैं ना, इनको इतनी आसानी से मार्केट तक नहीं पहुँचाया जाता है, बहुत ही कड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम रहता है इनको मार्केट तक पहुँचाने में। तो पहले तो इनको भाई तैयार करने, यानी कि पैदा करने में ही, इनको लगाने में ही, इनकी देखभाल करने में ही कितना मुश्किल काम है। उसके बाद फिर इनको निकालने के बाद भी कितना ज़्यादा काम इनमें किया जाता है। तो वो आप लोगों को दिखाई रही हूँ अभी। तो चलिए अब आप लोगों को दिखाती हूँ एप्पल के छोटे कार्टन। जी पहुँच गई हूँ एप्पल के छोटे बॉक्स के स्टोर में। तो ये देखिए इस तरफ है इनर और इस तरफ है आउटर। तो ये है आउटर, जिस पर भी आप लोगों को सेम बड़े वाले बॉक्स की तरह ये सब लिखा हुआ मिलेगा, क्रिस्पी एंड क्रंची। बहुत ही सुपर क्वालिटी के एप्पल इनमें भरे जाते हैं। जो बड़े बड़े साइज के होते हैं उनको हम लोग गिफ्ट पैक में भर देते हैं और फिर जाते हैं ये आप लोगों तक। तो ये है छोटे कार्टन और ये है जी कट पीस। तो ये कट पीस सेपरेटर है, जो सेब थोड़े छोटे छोटे साइज के होते हैं उनमें ये कट पीस लगाया जाता है। और इसके साथ ही ये है जॉटर पेन, जो पेटियों में डिटेल लिखने के काम आता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये ब्लू, ब्लैक, रेड इस तरह से रहते हैं ये पेन। तो इनसे पेटियों में डिटेल लिखी जाती है कि कितने साइज का बॉक्स है और क्या काम करता है। तो इसमें ये देखिए लिखा गया है, यहाँ देखिए ये 2 लेयर में ये बॉक्स है, ये गिफ्ट पैक है। और मीडियम साइज है तो मीडियम पे टिक किया जाएगा, गोल्डन है तो गोल्डन पे किया जाएगा, रेड है तो रेड पे, रॉयल है तो रॉयल पे। तो ये है गोल्डन एप्पल। तो आप लोगों को दिख भी रहा होगा अंदर गोल्डन एप्पल इसमें भरा गया है। और इसके साथ ही आप लोगों को दिखा देती हूँ स्टेपिंग क्लिप। तो जी ये है स्टेपिंग क्लिप, जिनसे पेटियों को पक्का किया जाता है, स्टेप किया जाता है उसके धागे को मशीन से। तो ये देखिए छन 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 छन, ऐसा लगता है कि चांदी हो। ये देखिए, तो इसको इस तरह से, ये देखिए ये है स्टेपिंग क्लिप। और ये है टेप रोल। तो ये इसमें लिखा गया है हिमाचल एप्पल। तो टेप रोल में भी स्टिकर दिया गया है। अगर टेप से आप लोग इस बॉक्स को चिपकाना चाहते हैं तो टेप से भी चिपका सकते हैं, वरना ये देखिए स्टेपिंग मशीन से इसको क्लिपों को, जो मैंने क्लिप आप लोगों को दिखाए, ये क्लिप इस तरह से स्टिच कर दिए जाते हैं ताकि बॉक्स खुले ना, क्योंकि गाड़ियों में भर के ले जाना होता है, कैसे भी पटका दो तो ये खुलेगा नहीं और एप्पल को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। और इसके साथ ही आ जाती है स्टेपिंग मशीन। तो स्टेपिंग मशीन भी 2 प्रकार की होती है। ये देखिए कोई कॉस्टली होती है, कोई सस्ती होती है। तो ये अलग है, ये अलग है, ये सेट होता है। इनसे ये मशीन से ये स्टेप किए जाते हैं बॉक्स। मैंने जो आप लोगों को क्लिप अभी दिखाए चांदी की तरह, उन क्लिपों को रस्सियों जब पिरोते हैं तो इस मशीन से वो स्टेप किए जाते हैं। तो ये हमारा सामान नीचे से ऑलरेडी आता है। और इसके साथ ही एप्पल बॉक्स को जो स्टेपिंग रस्सियां लगती है, ये बहुत ज़्यादा पक्की होती है, हाथ भी कट जाए इससे अगर इसको ढंग से ना पकड़े। वैसे तो इतना ज़्यादा भी नहीं होता है तीखा। तो ये देखिए ये है, ये अलग कट्टे में आती है, इस तरह से ये होती है और बहुत भारी होती है। 3-3 kg का ये एक पोटा होता है।
तो जी ये तो था सामान जो हमारे एप्पल के भरे हुए बॉक्सों को तैयार करने में लगता है। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ पैक करने का तरीका, किस तरह से इनको पैक किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज मशीन पर पहुंच गए हैं हमारे नालंदा ऑर्चर्ड के एप्पल। अब इनको सफाई किया जाएगा, जो इनमें डस्ट है वो पूरी साफ की जाएगी। ये देखिए देख सकते हैं हाफ बॉक्स के डिजाइन वही पहले डब्बे तैयार कर दिए गए हैं। यहाँ पे ये देखिए एकदम फूल की तरह ये डब्बे तैयार हो गए हैं। तो इसमें सेब भरे जाएंगे। ये है इनर, अंदर वाली साइड है ये। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं हमारे गोल्डन एप्पल में एक और वैरायटी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है ग्रीनी स्मिथ एप्पल, जो अमेरिकन सेब है। ये शुगर फ्री रहता है और ये इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहता है। वैसे ज़्यादातर तो ये अप्रैल के मंथ में पकता है, यानी कि पीला हो जाता है। अभी तो आप लोगों को बिल्कुल ग्रीन ग्रीन ये दिखेगा। तो जब ये पकता है तो काफ़ी ज़्यादा जूसी रहता है और ये बहुत कम मिलता है मार्केट में, यानी कि ऑर्चर्ड में ये बहुत कम होता है। इसकी पैदावार बहुत कम रहती है, लेकिन ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि ये 5-6 हज़ार तक इसका बॉक्स रहता है, बड़ा बॉक्स। लेकिन हमें ये पकने से पहले ही तोड़ना पड़ता है, क्योंकि बाद में बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ में ना ख़राब हो जाता है, जम जाता है। तो इसलिए हम इसको तोड़ के भर के रखते हैं कोल्ड स्टोरों में, तो बाद में पकता है तो अच्छा हो जाता है। और ये देखिए जी हमारे एप्पल को अब लगा दिया जा रहा है मशीन में डस्ट साफ करने के लिए, और साथ में ये साइज वाइज फिर नीचे होते हुए आएंगे और फिर इनको भरा जाएगा एप्पल बॉक्सों में। तो ये देखिए किस तरह से मशीन सफाई करती है। इसमें रुई की तरह ये ब्रशेस होते हैं जो इसकी पूरी डस्ट को एकदम क्लीन कर देती है और बढ़िया चमक आ जाती है सेबों में भी, और इसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो कोई भी फ्रूट हो उसको धोकर ही खाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ के जो फ्रूट होते हैं उनका छिलका भी नहीं निकालो तब भी चल पड़ता है, क्योंकि बहुत यमी होते हैं। बाकी बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जब किन्नौर से एप्पल बाहर चला जाता है तो उसको पॉलिश कर दिया जाता है। तो इसका तो मुझे भी नहीं पता है कि पॉलिश होता है क्या होता है, लेकिन जब हमारे यहाँ से एप्पल जाते हैं तो वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक रहते हैं और उनको ऑर्गेनिक ही मार्केट तक पहुँचाया जाता है। उसके आगे क्या हो जाता है नहीं पता। तो ये देखिए साइज वाइज अपने अपने बॉक्सों में ग्रेड होकर ये एप्पल जा रहे हैं, तो इनको फिर साइज वाइज ही भरा जाएगा बॉक्सों में भी। तो ये देखिए जी साइज वाइज अब एप्पल के बॉक्सों की पैकिंग की जा रही है। ये स्मॉल, ये मीडियम, ये लार्ज, ये 240। कितनी कितनी लेयर भर रही है? ये 3 लेयर में जा रहा है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल 240, बाकी 2 लेयर की। अच्छा। तो फ्रेंड्स हमारे सेबों के पैकर अलग होते हैं, तुड़ान वाले अलग होते हैं। तो इसको देखिए एक्सपर्ट ही कर सकते हैं किस तरह से बहुत ही सुंदर लाइनों में इन सेबों को सजा दिया है, ट्रे में लगा दिया गया है। ये क्या सेपरेटर माल? तो फ्रेंड्स जो छोटे साइज के सेब होते हैं उनको इस तरह से ये गत्ते के ऊपर ऐसे ही रख दिया जाता है, क्योंकि उनका साइज बहुत छोटा रहता है। तो ये देखिए सेपरेटर के ऊपर इस तरह से पैकिंग हो रही है। सेपरेटर क्यों होता है इसमें? मतलब साइज नहीं होता? इसमें छोटा साइज होता है। अच्छा, छोटा साइज। तो फ्रेंड्स ये तो था पूरा सेपरेटर। अब आप लोगों को दिखा देती हूँ कट पीस सेपरेटर की। कट पीस सेपरेटर में किस तरह से सेबों को भरा जा रहा है। इसको बोल सकते हैं सबसे छोटा सेब। तो इसको सेपरेटर में भरा जाता है, और ये है इसको भरने की फटियां। ये फटियां हैं जो इसके बीच में लगी हुई है, ये देखिए। तो अब ये भी पैक हो रहा है। ये देखिए, ये कौन सा साइज है? 175। 175। ये कौन सा साइज है? स्मॉल। स्मॉल। ये कौन सा था? स्मॉल। स्मॉल।
तो फ्रेंड्स इसके साथ ही आप लोग देख सकते हैं ये है स्मॉल साइज, जो ये भी पैक हो चुका है और अब इसमें भी आउटर लग रहा है बाहर से किन्नौर एप्पल का। तो इस तरह से ये पैकिंगें होती है हमारे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये है इनर, ये देखिए अंदर वाला इनर है और सेब इसमें 2 लेयर में पैक हो चुके हैं लार्ज साइज में। तो ये है स्पार्ट रॉयल एप्पल और इसमें लग रहा है अब आउटर। तो ये बाहर से लगता है आउटर, ये देखिए। तो इसको अब पैक किया जाएगा इस तरह से और फिर बाद में इसको स्टेपिंग किया जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्टेपिंग कैसे होती है। ये हो गए जी पैक, गिफ्ट पैक, और ये आ गए जी एक और गिफ्ट पैक। तो फ्रेंड्स ये 3 लेयर है और ये 6 लेयर है। तो इस तरह से ये हमारे एप्पल पैक किए जाते हैं एप्पल बॉक्सों में, ये देखिए। तो फ्रेंड्स एप्पल भरने के बाद अब हमारे सेबों को स्टेपिंग मशीन में स्टेप किया जाएगा। तो ये देखिए किस तरह से इसको स्टेप करते हैं वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इसके साथ ही आप सभी से माफ़ी चाहूँगी कि वीडियो मेरी हमेशा से ही लंबी हो जाती है, लेकिन मैं हर चीज़ को आप लोगों को पूरी डिटेल से दिखाने की, समझाने की कोशिश भी करती हूँ। तो जी अब हमारे एप्पल के बॉक्स पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं मार्केट ले जाने के लिए। तो इनको आज रात को ही लोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे थोड़े से डैमेज हो जाते हैं एप्पल, उनको हम लोग कट्टे में भर के मार्केट ले जाते हैं जूस फैक्ट्री में। तो इनका जूस बनाया जाता है, एप्पल जूस जो बनता है। तो ये देखिए गट्टे में भरे हुए एप्पल इनको गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं मार्केट तक। जूस बनेगा ना इसका? हाँ जी जूस बनेगा जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो ये देखिए इसको ले जा रहे हैं अभी ये कट्टे में भर के, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये सड़ जाते हैं अगर इसको ज़्यादा देर यहाँ पे रखेंगे। तो कट्टे में इसको भर दिया गया है, फुल गाड़ी होगी एकदम लोड और जा रही है। कौन सी मार्केट में जा रही है? ये HPMC जी। HPMC में। हाँ जी। HPMC कहाँ पे हुआ? परमाणु जी। परमाणु जी। तो फ्रेंड्स ये देखिए परमाणु से जूस फैक्ट्री से जूस बन के आएगा। तो आप लोग फिर कीजिए हमारी सांगला वैली के जूस का एंजॉय, यानी कि एप्पल जूस का एंजॉय। तो ये देखिए जी एप्पल के बॉक्सों को पैक करते करते सुबह से शाम हो गई है और इनको आज रात को ही लोड कर दिया जाएगा मार्केट के लिए। तो ये लोड किए जा रहे हैं, ले जाए जा रहे हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स आज हमारे एप्पलों को पैक करते करते रात हो गई है और अब इनको ट्रक में लोड कर दिया जा रहा है और ले जाया जा रहा है पंचकुला चंडीगढ़ की मार्केट में। और आप लोग इंजॉय कर सकते हैं हमारे किन्नौर के मीठे मीठे रसीले रसीले क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची एप्पल का। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से रहता है हमारा एप्पल सीजन और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। एप्पल सीजन के बाद फिर तैयारियां हो जाती है स्नोफॉल की, और ये है अक्टूबर महीना। तो इस अक्टूबर महीने में ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हमने जैकेटें भी मोटी मोटी निकाल ली होती हैं। तो इसी के साथ ही मैं आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।